इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बेनाडा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की पुण्यधरा बावड़िया कला स्थित श्री वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 27 अप्रैल से 3 मई 2023 तक श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य मूक माटी रचयिता संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य ब्रह्ममूर्ति मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज और परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे इस महोत्सव में आज सभी भक्तजन विभिन्न मांगलिक क्रियाएं करते हुए प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से चलते हैं कार्यक्रम स्थल और हम भी मनाते हैं प्रभु का जन्म कल्याणक महामहोत्सव। ओम नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो वरिहन्ताणं। बोलो नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव्यसाहोणम्। बढ़िए पंच परमेष्टि भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ वासुपूज भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य वासुदेव 108 श्री अजित सागर जी मुनि महाराज की, मुनि संघ की। धनी धन्य हैं बे जीव नरभव, पाय यह कारज किया। ये पंक्तियां आपको बे जीव धन्य हैं ऐसा लिखा है, जिन्होंने नरभव को पाया, मनुष्य पर्याय को पाया और मनुष्य पर्याय को पाकर के अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाया, उन जीवों के बारे में युगों युगांतक उनकी कीर्ति को गाया जाता है, उनके गुण स्मरण किए जाते हैं और उनकी भक्ति करके लोग अपने जीवन को धन्य समझते हैं। आज जन्म कल्याणक महोत्सव का ये पावन प्रसंग आपके अपने जन्म की ओर ले जा रहा है कि देखिए, भगवान का भी आज जन्म कल्याणक महोत्सव यहाँ मना रहे हैं और आप साल में भी अपना एक दिन जन्म दिन मनाते हो, जन्म कल्याणक नहीं मनाते। कौन दिन मनाते हो? लोग जन्म दिवस मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। अब भाई कोई कैसा भी हो पर सब लोग कहते हैप्पी तो है ही, काम कैसे ही करे,
उसका कर्म कैसा ही भी हो, पर बंधो जन्म आपको भी मिला है और जन्म भगवान का भी आज हुआ है, पर दोनों जन्म में अंतर क्या है? दोनों जन्म का अंतर यही है कि एक ने अपने जन्म को सार्थक बनाया और आपने अपने जन्म को सार्थक बनाया। ये प्रश्न आपके पास ही है, मेरे पास नहीं। देखिए, किसी के कहने से, किसी के दूसरों के कहने से हम अपना जन्म सार्थक नहीं बनाते। व्यक्ति अपने परिणामों से, व्यक्ति अपने भावों से, व्यक्ति के उसके विचारों से उसका जन्म सार्थक हुआ करता है। आज अगर हम अपना कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारा जन्म सार्थक माना जाता है। धन्य है जिन्होंने ऐसे कार्य किए। आज हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उस पूजा करने वालों को पूज्य समझने वाले वे भक्तगण इसलिए उनको आदर्श बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को आदर्शमय बनाया। उन्होंने आचरण के माध्यम से उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त किया और स्वरूप को प्राप्त करके अपना मनुष्य भाव सार्थक बनाया। अब आप एक विचार करना। क्या विचार करना? कि भगवान, मैं आपके पास आया हूँ, आज यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और बैठ कर के हम सब सोच रहे हैं कि मनुष्य पर्याय को हम सार्थक कैसे बनाए जाए। आपने विचार किया? देखिए, धन पैसे आदि से पर्याय की सार्थकता नहीं होती, पैसा कमाने से सार्थकता नहीं होती, नाम कमा लेने से सार्थकता नहीं होती। पर उस नाम कमा लेने से, एक व्यक्ति है जिसने करोड़ों अरबों की संपत्ति कमाई, उसका नाम हो गया। अब वो नाम उसने पैसे में तो कमा लिया, लेकिन दूसरी तरह अगर हम उसके चारित्र गुणों को झांकें, उसके आचरण की परिणति के बारे में जाते हैं, तो ऐसा नाम तो रावण ने भी कमाया था। कमाया था कि नहीं कमाया? कंस ने भी कमाया था। और वर्तमान में देखते हैं तो बड़े बड़े आतंकवादी भी आज बहुत फेमस हैं, नाम से लोग डरते हैं। डरते कि नहीं? उनका भी नाम है। अब ये बताओ, आपका कौन सा नाम चाहिए? वो नाम चाहिए जिन्हें नाम सुनते ही लोग डर जाएं, कि वो नाम कि जिन्हें सुनते ही लोगों की मन प्रसन्नता से भर जाए? नाम तो दोनों हैं, फेमस दोनों हैं, प्रसिद्धियां दोनों हैं। एक ने हिंसाओं में प्रसिद्धि पाई है और एक ने अहिंसा के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। एक ने अपने मात्र स्वार्थ के लिए काम किया और एक ने परमार्थ को दृष्टि में रख कर के कार्य किया। परमार्थ को दृष्टि में रख कर के काम करते हैं, वो प्रसिद्धि आपको होती है, वो वही आदर्श होता है जो लोग बड़े सम्मान के साथ नाम लेना चाहे, पसंद करते हैं। हम सब ऐसे ही करें। एक बात हमें और बनाना है, क्या कार्य करना है? वो काम, ये काम करना है कि बन सके तो इस मनुष्य पर्याय को, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। तो आपको अपने
व्यक्तित्व के अंदर झांकने की जरूरत है। वो क्या है, कहाँ है, कैसा है, किसी दूसरे से नहीं बनता। इतना है। देखिए, हम अपने आप के शिल्पी स्वयं हैं, स्वयं निर्माता है, स्वयं करता है, कोई दूसरा नहीं है। जैन दर्शन कहता है कोई किसी का करता नहीं है। आपके भगवान, आपकी वितराग भगवान की वाणी है कि हम सोचते हैं कि मैं इसका करता धरता हूँ, मैं इसका निर्माण करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। हाँ, पर वस्तु का कुछ समय तुम्हारा स्वामित्व हो सकता है, पर स्थायी स्वामित्व निमित्त हो सकता है, पर तुम इसके कर्ता धरता किसी दूसरे के नहीं हो सकते, अपने तो हो सकते हो। अब हम कर्ता कैसे बने हैं? बस इतना ही है। अपनी कर्तव्यमयी दृष्टि को आप समझ लो। जिसने अच्छे से कार्य किया, अपना जीवन सही दिशाओं की ओर ले गए, वो कार्य पारमार्थिक दृष्टि से उसका हित का कारण बन गया, सुख का कारण बन गया। और जिनने दुख के कारणों को, दूसरों को दुख किया, दूसरों को सताने का कार्य किया, तो वो कैसी है? हमारे लिए एक बात बहुत अच्छी है कि कहा जाता है कि जो दुख सताता जो औरों को, वही दुख को बुलाता है। हंसाता जो दुनिया को, वही खुशियाँ मनाता है। आप सताना जीवन नहीं, आप अपने आप अशांति को आमंत्रण करना चाहते हो। किसी को सताओ मत, बन सके तो किसी को हंसाओ। अगर किसी को हंसाओ, किसी दुखी के चेहरे पर हंसी की एक मुस्कान अगर आती है, कोई दुखी है और उसको जाकर के तुमने थोड़ा सा अपना प्रयास उसकी मानसिकता से, उसकी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया और वो हंस गया, समझ लेना आपको उसकी हंसी से कितना आनंद आएगा, उसके आनंद से कई गुना आनंद तुम्हें आएगा। आप वो करने की कोशिश करिए, आपके जन्म सार्थक बन जाएगा। भगवान का जन्म हो गया, उनका कल्याणक है, ये अंतिम जन्म है। पर अभी तुम्हारा जन्म कल्याणक तो लगता है इस भाव में तो संभव नहीं है। इस भाव में क्यों नहीं है? आज महाराज हम क्या ऐसा काम नहीं कर सकते कि सीधे मुनि बन करके और अच्छे ध्यान साधना करके सीधे मोक्ष जा सकते हैं? भाई अभी उसकी भी प्रतीक्षा आचार्य भगवान कहते हैं हम लोगों से। एक बार आपको सुना रहा हूँ। बहोरी वन में गर्मी की वाचना चल रही थी। ये 2001 के समथिंग की बात है। महामहोत्सव के बाद आचार्य जी का गर्मी प्रवास बहोरी वन में हुआ। अच्छी गर्मी थी, मई जून का महीना था, तपा चल रहे थे। उस समय उतने ज़्यादा साधन नहीं था। एक कमरे में आचार्य श्री बैठे हैं और दोपहर में हम लोग आचार्य श्री के पास गए और इतनी गर्मी थी कि आचार्य श्री जिस पार्टी पर बैठे हैं वो पार्टी से शरीर से इतना पसीना निकल रहा है कि पाटा बिल्कुल गीला हो रहा है। आचार्य श्री कहते भाई गर्मी बहुत। मैंने आचार्य श्री से कहा आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो आचार्य श्री कहते हैं भैया नरक की गर्मी से तो कम है, नरक की गर्मी से तो कम है। अब आप सोचना, फिर बाद में आचार्य श्री का चिंतन चलता है। आचार्य श्री आप देखो ऐसी गर्मी में सहन करते हुए आपका ये ऐसे चिंतन चल रहा है, आप सार्थक धन्य हैं आपकी ऐसी। हम लोग तो यहाँ आपके पास आए और हम वहाँ कमरे में गर्मी लग रही थी। चलो मैंने सोचा कि अपन को इतनी गर्मी लगी तो आचार्य श्री को तो और ज़्यादा लग रही होगी।
जाकर के कुछ भैया व्यक्ति हवा थोड़ी सी करेंगे, सेवा करेंगे। तो आचार्य जी कहते भैया ये सोचो कि तुम तो कमरे में बैठ करके गर्मी सहन कर रहे हो, उन मुनि महाराजों का चिंतन करो जो ऐसी गर्मी में पर्वतों के ऊपर बैठ करके सूर्य के सामने मुख करके तप करते हैं और कर्म निर्जरा करके वे उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। आज अपन मोक्ष क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि आज अपन ऐसा तप नहीं कर पा रहे। काश हमें भी ऐसा उत्तम शयनन मिलता, काश हमें भी उत्तम ऐसे चौथे काल जैसा माहौल मिलता, काश हमें भी ऐसे महान केवली श्रुत केवली और ऐसे तीर्थंकरों का समागम मिलता। ऐसी गर्मी में ऐसा शीतल भरा चिंतन मिला। और चिंतन करते हुए आचार्य श्री कहते हैं सहनशीलता और आदमी की क्षमता ही उसको मोक्ष का कारण होती है। जैसे आज थोड़ी सी तुम गर्मी में तिल मिला गए और यहाँ आए हो, काश अगर तुमने ऐसे अपने कर्म के उदय पर, अपने किए हुए कार्यों पर और अपना पुराना जो इस प्रकार की कर्म की सत्ता है वो उदय में जब आती है, उस समय तुमने ऐसा किया होता, तिल मिलाए होते, अपना पश्चाताप किया होता, तो काश अगर अपन यहाँ आए तो हम हीन शयनन के साथ नहीं, कहीं अच्छे विदेश क्षेत्र में उत्तम शयनन के साथ होते और मुनि बनते और सीधे उसी भाव से मोक्ष चले जाते। बंधुओं, पर बाद में धीरे से क्या कहते, इतना सब कुछ कहा पर कहते हैं देखो अपने आप को कमजोरी भी मत समझना चाहिए। यानी पहले क्या कहा, एकदम गिरा दिया, फिर बाद में कहते हैं कि ये अपने आप भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आपने तो अभी तो कह दिया कि ऐसा और वैसा, और आप कह रहे कमजोर नहीं समझने कि नहीं, आज इस काल में भी हीन शयनन के साथ ये बात अलग कि हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, पर जर्नी टिकट लेकर के तो जा सकते हैं, है? सीधी नहीं है। अभी एक बार ठीक है स्वर्ग की यात्रा करे आओ, फिर वहां से आए और उत्तम शयनन पाए और सीधे मोक्ष जाए। ये कार्य तो हम कर सकते हैं, वो कार्य चालू है। बस इतना ही है, भगवान भावना भाना चाहिए कि जैसे आज इस भाव में हमारी बुद्धि अच्छी हो गई कि कम से कम महाव्रतों को धार कर मुनि बन गए, ऐसा ना हो कि स्वर्ग में भटक ना जाए। क्यों? वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत अंतर है। वहाँ पर भी बहुत सारे देवता गण ऐसे होते हैं जिन्हें ऋषि कहते हैं लोकांतिक देव। कल आपको तब कल्याणक के दिन उनका रहस्य दिखाया जाएगा। इतना ही है कि देवों में पहुंच कर के भी कई बार भटकन होता है। वहाँ पहुंच कर के भी कहीं हम विषय भोगों में अटक गए तो भटक जाते हैं। हम भटके ना, अटके ना, अपना मार्ग सही, बुद्धि अच्छी बनी रहे, ऐसे गुरु महाराज का चिंतन। आप लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे कई बार ऐसा जो बातें बड़े बड़े प्रवचनों में नहीं मिलती, जो आचार्य जी के पास सहज बैठी हुई एक शब्द में निकल जाती हैं। एक कहते हैं सूत्र वाक्य बहुत बड़ा वाक्य होता है। आचार्य श्री के सूत्र वाक्य कभी कभार ऐसे बन जाते हैं जिनके लिए प्रेरणास्पद हमेशा एक दिशा बोध का रूप बन जाता है। इसलिए इस काल में भी, आज वर्तमान काल में भी हम सबको ऐसे महान मानव पर्याय को श्रेष्ठ करने वाले, महान इस पर्याय को धन करने वाले पूज्य आचार्य भगवान जैसे महापुरुष हम सबको मिले हुए हैं, जो आज हम लोग कहते हैं कि वास्तविक रूप से सही तीर्थंकरों की जन्म की सार्थकता क्या होती होगी। अरे तीर्थंकरों के जन्म और तीर्थंकरों के वैभव को तो हम नहीं समझते, पर वर्तमान में गुरु जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि तीर्थंकर भगवंत जब विहार करते होंगे तो ऐसी ही जनता उनके पीछे
चलती होगी। और ऐसी क्या, अरे एक और बात आती। एक बार आचार्य से ऐसी चर्चा हुई, महाराज जी ये बताओ कि जब आप विहार करते हो तो ये जनता टूटती है, आपको पैर पकड़ना चाहती है, और वो इधर से गिर रहा है, वो इधर से गिर रहा है, यहाँ भीड़ वहाँ भीड़। महोत्सव में जब ऐसा देखा गया ना कुंडलपुर में, जब जनता चारों तरफ से, तो भगवान जब तीर्थंकर भगवानों का समोषण लगता हो तब वहाँ क्या होता होगा। तो बोले कि भैया वहाँ देवो पुनीत ऑटोमेटिक व्यवस्था है, वहाँ अपने आप दूर होते उनके पास कोई पहुँच ही नहीं पाता है। अपन भी चाहते कि वो दिन कब आए जब ऑटोमेटिक व्यवस्था हो जाए अपनी, ऐसी व्यवस्था बने। कोई भी तीर्थंकर भगवंतों के पास नहीं पहुंच पाते, ध्यान रखना। वे जब विहार करते हैं तो आप देखते हैं कि भैया वो जा रहे, भगवान विहार हो रहा है, वहां तक पहुंचना आपकी बस का काम नहीं है। समूह में भगवान बैठे हैं, सभाओं में बैठे हैं, भगवान को देख रहे हैं, वाणी सुन रहे हैं, भाव तो होता कि मैं भी भगवान के चरण स्पर्श कर लूं, पर भगवान के चरण स्पर्श नहीं हो पाते। बंधुओं, सारभूत बात यही है, क्योंकि अभी जलूस आदि जाना है मध्याह्न काल में। आज हम जिस वीतराग धर्म की उपासना करने वाले हैं, जिन धर्म की आराधना करने वाले हैं, ऐसे वीतराग जिन शासन को हम ने बड़े पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त किया है, बहुत पुराना पुण्य कर्म का उदय होगा जो हमें ऐसे इस भव में, इस काल में जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने का सौभाग्य है। कई लोग आकर के, मैं बहुत बार बार कहता हूँ कि कभी ये मत सोचने कि मेरे खानदान कौन है, मेरा मोदी सोदी या जो भी सिंगई या पूरे सवाई सिंगी आदि आदि जो भी अपने आज बजाज आदि जो खानदान चलते हैं गुरु थे, ये तुम्हारा कुल नहीं है, ये तो व्यवहार यहाँ का है। ये तो हम इसका बहुत अभिमान, सबसे बड़ा हमें अभिमान करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं जिनेंद्र भगवान के कुल का हूँ। कौन से कुल के हो? जिस कुल में आपके भगवान का जन्म हुआ उस कुल के आप वारिस हो, वंशज हो। अगर आप अपने वंश पर, अपने कुल पर गर्व करते हो तो गौरव के साथ उस कुल की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए। उस कुल की मान शान बढ़ाने वाला जो होता है वही सही पुत्र संतान मानी जाती है। आप उनकी संतान हैं। आज हमारे ही ऐसे समाज के अच्छे गौरवशाली जिन्होंने अपने नाम, अपने जिन शासन का नाम जगह जगह रोशन किया है, नाम किया है, जिन्होंने अपनी ज्ञान प्रतिभा से जगह जगह अच्छे उच्च पदों पर पहुंचे हैं, और उच्च पद पर पहुंचने के बाद आज कार्य मुक्त होने के बाद भी अभी जिन शासन की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे जैन समाज के गौरवशाली प्रतिभाशाली अपने IAS, IPS, न्यायविद आदि आदि उनको मध्याह्न काल में एक अच्छी विचार गोष्ठी और विचार समाचार के वर्तमान में आज हम शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उनके अपने विचार हैं। उन विचारों से हम अपने आप को परिचित हैं, पर थोड़ा सा हम समय के साथ चलेंगे, क्योंकि आज रविवार का दिन है। कुछ समझना, सोचना, विचार करना। ये मत सोचना कि घर पे बैठ जाएं। उनकी हो सकता है आप अपने बच्चे अगर घर पर हैं, आज यहाँ बैठे हुए सभी बच्चे, सबके बच्चे एजुकेटेड होंगे, कोई पढ़ रहे होंगे। आप अगर घर पर हैं तो उन बच्चों को जरूर कहिए कि आज के कार्यक्रम में तुम्हें उपस्थित जरूर होना है। बेटा हो, बेटी हो, पहली बात तो तुम्हें लोगों को उपस्थित होना है। और पूरा का पूरा ये कार्य मध्याह्न काल में ठीक 2 बजे से
टाइम टू टाइम के साथ यहाँ पर प्रारंभ होगा और हमारे जितने भी व्यवस्थापक गण हैं, कार्यकर्ता गण हैं, इस कार्य को बहुत अच्छे से संयोजित करेंगे। जो व्यवस्थाएं हैं, जो बैठक व्यवस्था आदि है, उसको पूरा का पूरा अच्छे से आ गया है, उस व्यवस्था को संभालेंगे और संभाल करके इस कार्य को संयोजित करेंगे। हम अपने आप को बहुत पुण्यशाली, धन्य समझें कि मुझे ऐसा जन्म मिल गया है, मनुष्य पर्याय मिल गई है, उत्तम कुल मिल गया है, जिनेंद्र भगवान के कुल में हमारे लिए मिल गया है, उत्तम क्षेत्र भी आपको मिल गया है। ये पंचकल्याणक जैसे महोत्सव इस भारत की धरती पे ही हो रहा है। ये भोपाल जैसे नगरों में हो रहा है। अमेरिका के जैसे नगरों में कभी ऐसे पंचकल्याणक आदि महोत्सव देखना बहुत दुर्लभ कार्य है। वहाँ ऐसे कार्य करना, बड़े बड़े देशों में विदेशों में कार्य करना, वहाँ बड़े बड़े इवेंट तो हो जाते हैं, बड़े बड़े मनोरंजनों के कार्य तो हो जाते हैं, विषयों को बढ़ाने वाले कार्य तो हो जाते हैं, पर ऐसे महोत्सव, जिनेंद्र भगवान की महिमा का गुणगान करने वाले, ऐसे महापुरुषों के चरित्र को वर्णन करने वाले महोत्सव वहाँ पर नहीं हो पाते जो आज आप सब लोग देख रहे हैं। ऐसे महोत्सव के अवसर पर हम अपनी इस मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाने का कैसे कार्य करें, हम थोड़े से परमार्थ को अपने मार्ग पर चलाएं। आज हमारी समाज में ऐसी छुपी हुई प्रतिभाओं को हमें बढ़ाना है। इस दिशा में कई ऐसी हमारी प्रतिभाएं हैं जो कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र से, कहीं ना कहीं किसी मजबूरी के कारण से उन प्रतिभाओं को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा भी उनको अच्छे से सहयोग करते हैं, बहुत हो गए, अब हमें मंदिर नहीं बनाना है, आदमी के मन को बनाना है, जिसके अंदर वे मंदिर आने के भाव जगाना है। मंदिर भी जरूरी है, ये नहीं है अपनी जगह उनको बनाएंगे, लेकिन व्यक्ति के मन मंदिर अगर हमने पढ़ा लिखा करके बड़ा किया और बच्चों को तुमने मंदिर का रहस्य, गुरुओं का रहस्य, अपने जिनवाणी के रहस्य को नहीं समझाया तो वो कैसे? तो उसकी शिक्षा के साथ साथ हमें इस रहस्य को भी ले जाना है। अगर कोई बच्चा ऐसा भटक रहा है, किसी अभाव के कारण से पीछे हो रहा है, कल ऐसे एक बहुत अच्छी चर्चा हुई और हमारे एक अच्छे विशेषज्ञ क्षेत्र पे, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करने वाले और चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले, ये पंचकल्याणक महोत्सव, ये बात यहाँ की महोत्सव समिति भी अच्छे से सुन लेना कि ये मत सोच लेना कि आपकी राशि तुम्हें मिलने वाली है ना। ये महोत्सव आपकी अपनी एक नई रचनात्मक कार्य करने के लिए है। कई लोग तो शक पका गए होंगे, महाराज ने क्या कह दिया, वो हमारा क्या होगा। चिंता मत करो, वो बात यहां से एक ऐसा वो होगा जिससे कि हम अपनी समाज और अपने देश और अपनी संस्कृति के कार्य करने वाले हैं। यहां मात्र ट्रस्टों में और फंड बना करके, पैसा जोड़ करके लड़ाई झगड़े के लिए पैसा नहीं जाएगा। ये पैसा उस क्षेत्र में काम करेंगे जो हमारी समाज की, हमारी देश की, हमारी संस्कृति की रक्षा के कार्य में हो, और वो कार्य यहाँ से किया जाएगा। और आने वाले समय पर, जैसे कि हमारे बहुत अच्छा अभी नेमी नगर वाले हमारी पूरी समिति आई थी, उन्होंने संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया और उनसे ये कहा गया है कि उस राशि में से आपको भी एक राशि निकाल करके रखना है और अपने समाज के बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र पर वहां पर भी 5-7 लोगों की एक जिम्मेदारी सौंप करके एक राशि वहां पर डिपॉजिट की जाएगी और अपने समाज के उन बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र पर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उस राशि का प्रयोग किया जाएगा। और वही कार्य यहाँ पर भी होगा, यहाँ से भी किया जाएगा। मात्र मंदिरों में अब फंड की जरूरत नहीं है,
क्योंकि भगवान की ये वीतराग भगवान का दरबार है, यहाँ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो दान ही इतने हैं कि तुम रोज देने वाले अपने आप, व्यवस्था भगवान को, व्यवस्था क्या करना, भगवान की व्यवस्था अपने आप होती है। पर वो कार्य अभी एक बहुत अच्छे संयोजित किया जा रहा है, वो कार्य आप लोगों को समय पर लास्ट तक आप सबको घोषित कर दिया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि अगर भोपाल की समाज इस कार्य में, भोपाल के बुद्धि वर्ग अगर इसमें जुट जाएं, तो आज हमारी समाज की प्रतिभाओं को किसी अभाव से नहीं जूझना पड़ेगा, किसी प्रकार के अभाव के साथ उनको जीना नहीं पड़ेगा। उनके कार्य अपने आप वो चाहेंगे कि मुझे अब डरने की जरूरत नहीं, मुझे तो अपना काम करना है और काम करके अपने आगे बढ़ाना है। और हमारी चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनको ऐसा साहस समय दिलाना है और वो कार्य करेंगे। हम अपनी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करें। इसी बात को लेकर के यही कहूँगा कि अब पारमार्थिक क्षेत्र की ओर चलें तो परोपकार की भावना भी हमारे जीवन में जगे, यही भावना हो। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। इसी क्रम में हमारे बीच में अहिंसा विहार के माता पिता पंचकरण के संतोष जी सुषमा जी उपस्थित है। वे यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। और कमल जी ट्रांसपोर्ट और सुनीता जी जो सप्तम प्रतिमाधारी है, वे आए श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्री निर्मल कुमार, श्री वीरेंद्र कुमार मोठिया, फर्म जैन पायल आगरा।